जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि दीपक की बाती में अलग अलग तरीके से अलग अलग आकृति के अगर फूल बन रहे हैं तो उनका क्या कारण होता है। आज आप बताइए कि अखंड दीपक में अगर कोई विशेष आकृति का फूल बन रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, क्या संकेत होते हैं हमारे दीपक में फूल बनने के। जैसे कि हार्ट की शेप का बन रहा है, दिल की शेप का बन रहा है। तो अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। देखिए, आप जब भी दीप लगाते हैं या ज्योति प्रज्वलित करते हैं तो उस दौरान दीपक में फूल बनते हैं। कई बार फूल बनते हैं, कई बार वो आकृति नैना देवी के हिसाब से होती है, दो फूलों के हिसाब से होती है। कई बार हार्ट के शेप में जो है आकृति जो है वो बन जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका बहुत गहरा विषय है। ये विषय वैसे तो आस्था का है, क्योंकि जो लोग अपने इष्ट से प्रेम करते हैं और उनकी पूजा याचना करते हैं वो इसको जल्दी समझ आते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता वो भी इसको समझ सकते हैं। कई बार भगवान जो है अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के बावजूद वो अपने भक्तों से एक इंडिकेटर के तहत बात करते हैं, एक संकेत के तहत, और उनके संकेत के तहत उन्हें मैसेज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आपको पता है कि हवा जो है वो शक्ति है। इस पंच तत्व शरीर में शक्ति वास करती है आत्मा के रूप में। आत्मा भी क्या है? हवा है। उसका वजन कितना है? 21 ग्राम। तो 21 ग्राम वो हमारे शरीर में वास करता है। परमात्मा की ऊर्जा जिसको, और वही हमें बोलने की ताकत देता है। ऊर्जा किसकी है? परमात्मा की, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। इसी प्रकार से भगवान के प्रति जब हम कोई पूजा याचना मंत्र जाप साधना वगैरह करते हैं तो वो साधना कब सिद्ध हो जाती है, कब उस साधना में ऊर्जा आ जाती है, कब उस भक्ति के अंदर शक्ति आ जाती है, ये एक ऐसा रहस्यमय विषय है जो आपको समझना चाहिए। जैसे कि आकृति में फूल बनना, आपने देखा कि वो फूल बन रहा है। ये फूल कोई आम नहीं है। ये फूल आपकी माँ का, आपके बाबा का आपके प्रति संकेत है, जो कि आपकी पूजा से प्रसन्न हो रहे हैं। अब हार्ट की शेप में फूल बन रहा है तो आपने जो भी भक्ति कर रहे हो आप, वो माँ को स्वीकार हो रही है, बाबा को स्वीकार हो रही है। आपके जो भी भोग लगा रहे हो वो भोग भी स्वीकार हो रहा है। वो कृपा आपके ऊपर आने को आतुर हो रही है। और सबसे बड़ी, कई बार हमें माँ के दर्शनों की अभिलाषा होती है, हमें बाबा के दर्शनों की अभिलाषा होती है। जो भक्त सच्चे मन से अपने इष्ट की आराधना करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, दिन रात करते हैं, उनके मुख में 24 घंटे अपने इष्ट आराध्य का जाप रहता है, तो ऐसे भक्त से स्वयं उनके जो इष्ट हैं मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। आपके अगर दीपक की बाती में, दीपक में अगर अखंड ज्योति में आपके नवरात्रि के दौरान मेहंदीपुर से आने के बाद आप जो अखंड ज्योति 41 दिन की लगाते हो, 21 दिन की लगाते हो या 11 दिन की लगाते हो, उसमें अगर हार्ट के शेप में या दिल के शेप में आकृति के अनुसार फूल बनते हैं तो ये आपके परमात्मा की मैसेज है, आपको भेजा जा रहा है। वो इंडिकेटर भेजे जा रहे हैं कि आप समझो, आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है। उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? उस जब ऐसे कार्य होने लग जाए, अब मान लो अब फूल बन रहा है, हार्ट की शेप के बन रहे हैं, अब हमें क्या कर लेना चाहिए? अब हमें ये बात तो समझ में आ रही है, या वीडियो देखकर समझ में आ गई, या कईयों को पुरानी वीडियो देखकर समझ में आ रही है कि फूल बनना कोई एक आम विषय नहीं है, एक विशेष विषय है और ये एक संकेत है परमात्मा का। अब हमें अपनी पूजा को, जैसे कि और जो हम पूजा करते हैं वो हमारी ताकत है। भक्ति क्या है? हमारे अंदर की शक्ति। अगर हम भक्ति की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है, वो उस ऊर्जा से परमात्मा की कृपा प्राप्त हो रही है, उस ताकत से हमें कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है, तो हमें अपनी भक्ति को और बढ़ा देना चाहिए।
हमें अपनी भक्ति को और ज्यादा रूप मानो बलवान बनाना चाहिए, ताकि हमारी भक्ति में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए और परमात्मा के हमारे तक जो है आवाज जा रही है। अब हमें यह विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारी आवाज परमात्मा तक जा रही है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि उस जो परमात्मा के और मेरे समक्ष जो अब बात हो रही है, उस बात को हम खुले तौर पर लाना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी परमात्मा की जो इंडिकेटर है जो है, अब वो मैं अच्छे तरीके से समझे। तो अच्छे तरीके से समझने के लिए ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो अधिक लोगों से शेयर नहीं करने चाहिए। मेरी पिछली वीडियो मैंने एक बनाई है, उस पर मैंने स्पष्ट तौर पर एक बात लिखी है कि आपको अपने अनुभव हर व्यक्ति से शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति उन अनुभवों को नहीं समझ पाएगा। मान लो अगर आपने किसी को कहा कि मेरे समक्ष कोई ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को ना सुगंध आ रही है, एक वो सुगंध एक अलग सी महक है, तो ये आम आदमी कैसे समझ जाएगा इन बातों को? आप सोचो, जिसने कभी पूजा नहीं करी, किसी ने कभी साधना नहीं करी, जिसने कभी मंत्र का जाप नहीं करा, वो आप उसको बताने की कोशिश भी करोगे, वो एक बार को चलो आपकी बात को मान भी लेगा, लेकिन वो उस तरीके से नहीं समझ पाएगा जिस तरीके से आप पागल हो गए हो। ऐसे लोगों को अधिकतर लोग कई बार पागल समझ लेते हैं। तो ये पागलपन जो है अपने इष्ट के प्रति है, अपने आराध्या के प्रति है, और ये होना भी स्वाभाविक है, चाहिए, ये होना आपके अंदर जरूरी है, क्योंकि अगर ये पागलपन ही आपको ऊंचाइयों की शिखर पर लेकर जाएगा, ऐसा तेज अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपकी वाणी कब सिद्ध होने लग जाएगी ये भी आपको पता नहीं लगेगा, आपकी आंखें, आपकी इंद्रियों में अपने आप ऊर्जा समाने लग जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, लोग आकर्षित होने लग जाएंगे। अगर ये हार्ट की शेप का अगर आपके वो बन रहा है, तो आपके प्रति लोग अपने आप आकर्षित होंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, आपके मन में अपने आप ही शीतलता का वास होने लग जाएगा। ये सच्चाई है, ये आस्था का विषय है, ये वो व्यक्ति समझता है। ये इंडिकेटर होते हैं, संकेत होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि परमात्मा के द्वारा दिए गए कुछ ऐसे संकेत, जो संकेतों को हम समझ सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, या हम अपने गुरु से उस चीज को हम शेयर कर सकते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।